ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडम अष्टाशीतितमः सर्गः यानी सर्ग 88। इस सर्ग में श्री राम की कुश शैया देखकर भरत का शोकपूर्ण उद्गार तथा स्वयं भी वल्कल और जटा धारण करके वन में रहने का विचार प्रकट करना। तच्छ्रुत्वा निपुणं सर्वं भरतः सह मंत्रिभिः इंगुदी मूल मागम्य रामशय्यामवैक्षत। निषाद राज की सारी बातें ध्यान से सुनकर मंत्रियों सहित भरत ने इंगुदी वृक्ष के जड़ के पास आकर श्री रामचंद्र जी की शैया का निरीक्षण किया। अब्रवीत जननी सर्वा इह तस्य महात्मनः शर्वरी शयिता भूमा विधमत्स्य विमर्दितम। फिर उन्होंने समस्त माताओं से कहा, यही महात्मा श्री राम ने भूमि पर शयन करके रात्रि व्यतीत की थी। यही वह कुश समूह है जो उनके अंगों से विमर्दित हुआ था। महाराज कुलीनेन महाभागेन धीमता जातो दशरथे नोर्व्यांग न रामः स्वप्तुमर्हति। महाराजों के कुल में उत्पन्न हुए परम बुद्धिमान महाभाग राजा दशरथ ने जिन्हें जन्म दिया है, वे श्री राम इस तरह भूमि पर शयन करने के योग्य नहीं हैं। अजिनोत्तर संस्तीर्णे वरास्तरण संचये शयित्वा पुरुष व्याघ्रः कथं क्षेते महीतले। जो पुरुष सिंह श्री राम मुलायम मृगचर्म की विशेष चादर से ढके हुए तथा अच्छे अच्छे बिछौनों के समूह से सजे हुए पलंग पर सदा सोते आए हैं, वे इस समय पृथ्वी पर कैसे शयन करते होंगे। प्रासादाग्र विमानेषु वलभीषु च सर्वदा हेम राजत भौमेषु वरास्तरणशालिषु पुष्प संचय चित्रेषु चंदनागुरुगंधिषु पांडुराभ्र प्रकाशेषु शुक संघरुतेषु च प्रासाद वरवर्येषु शीतवत्सु सुगंधिषु उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकांचन भित्तिषु। जो सदा विमानाकार प्रासादों के श्रेष्ठ भवनों और अट्टालिकाओं में सोते आए हैं तथा जिनकी फर्श सोने और चांदी की बनी हुई है, जो अच्छे बिछौनों से सुशोभित हैं, पुष्प राशि से विभूषित होने के कारण जिनकी विचित्र शोभा होती है, जिनमें चंदन और अगुरु की सुगंध फैली रहती है, जो श्वेत बादलों के समान उज्ज्वल कांति धारण करते हैं, जिनमें शुक समूहों का कलरव होता रहता है, जो शीतल हैं एवं कपूर आदि की सुगंध से व्याप्त होते हैं, जिनकी दीवारों पर सुवर्ण का काम किया गया है तथा जो ऊंचाई में मेरु पर्वत के समान जान पड़ते हैं, ऐसे सर्वोत्तम राजमहलों में जो निवास कर चुके हैं, वे श्री राम वन में पृथ्वी पर कैसे सोते होंगे। गीत वादित्र निर्घोषैर वराभरण निःस्वनैः मृदंग वर शब्दैश्च सततं प्रतिबोधितः बंदिभिर्वंदितः काले बहुभिः सूतमागधैः गाथाभिर्नुरूपाभिः सुतुभिश्च परन्तपः। जो गीतों और वाद्यों की ध्वनियों से, श्रेष्ठ आभूषणों की झनकारों से तथा मृदंगों के उत्तम शब्दों से सदा जगाए जाते थे, बहुत से वंदीगण समय समय पर जिनकी वंदना करते थे, सूत और मागध अनुरूप गाथाओं और स्तुतियों से जिनको जगाते थे, वे शत्रु संतापी श्री राम अब भूमि पर कैसे शयन करते होंगे। अश्रद्धेयमिदं लोके न सत्यं प्रतिभाति मा मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नोयमिति मे मतिः। यह बात जगत में विश्वास के योग्य नहीं है, मुझे यह सत्य नहीं प्रतीत होती। मेरा अंतःकरण अवश्य ही मोहित हो रहा है, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि यह कोई स्वप्न है। न नूनं दैवतं किंचित कालेन बलवत्तरम यत्र दाशरथी रामो भूमावेव मशेत सह। निश्चय ही काल के समान प्रबल कोई दूसरा देवता नहीं है जिसके प्रभाव से दशरथ नंदन श्री राम को भी इस प्रकार भूमि पर सोना पड़ा। यस्मिन् विदेह राजस्य सुता च प्रियदर्शना दयिता शयिता भूमो स्नुषा दशरथस्य च। उस काल के ही प्रभाव से विदेह राज की परम सुंदरी पुत्री और महाराज दशरथ की प्यारी पुत्रवधू सीता भी पृथ्वी पर शयन करती हैं। इयं शय्या मम भ्रातुर
हृदमावर्तितं शुभम स्थंडिले कठिने सर्वं गात्रैर्विमृदितं तृणम। यही मेरे बड़े भाई की शैया है, यही उन्होंने करवटें बदली थी। इस कठोर वेदी पर उनका शुभ शयन हुआ था, जहां उनके अंगों से कुचला गया सारा तृण अभी तक पड़ा है। मन्ये साभरणा सुप्ता सीतास्मिन् शयने शुभा तत्र तत्र ही दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिंदवः। जान पड़ता है शुभ लक्षणा सीता शैया पर आभूषण पहने ही सोई थी, क्योंकि यहाँ यत्र तत्र सुवर्ण के कण सटे दिखाई देते हैं। उत्तरीय मिहासक्तं सुव्यक्तं सीतया तदा तथा येते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेय तन्तवः। यहाँ उस समय सीता की चादर उलझ गई थी, यह साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ सटे हुए ये रेशम के तागे चमक रहे हैं। मन्ये भर्तो सुखाशय्या येन बाला तपस्विनी सुकुमारी सती दुखं न विजानाति मैथिली। मैं समझता हूँ कि पति की शैया कोमल हो या कठोर, साध्वी स्त्रियों के लिए वही सुखदायिनी होती है। तभी तो वह तपस्विनी एवं सुकुमारी बाला सती साध्वी मिथिलेश कुमारी सीता यहाँ दुख का अनुभव नहीं कर रही है। हा हतोस्मि निशंसोस्मि यत सभार्यः कृते मम ईदृशीं राघवः शय्या मदिशेते यनाथवत्। हाय, मैं मर गया, मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं बड़ा क्रूर हूँ, जिसके कारण सीता सहित श्री राम को अनाथ की भांति ऐसी शैया पर सोना पड़ता है। सार्वभौम कुले जातः सर्वलोक सुखावहः सर्वप्रिय करस त्यक्त्वा राज्यं प्रियमनुत्तमम् कथमिंदी वरश्यामो रक्ताक्षः प्रियदर्शनः सुखभागी न दुःखार्हः शयितो भुवि राघवः। जो चक्रवर्ती सम्राट के कुल में उत्पन्न हुए हैं, समस्त लोगों को सुख देने वाले हैं तथा सबका प्रिय करने में तत्पर रहते हैं, उन जिनका शरीर नीले कमल के समान श्याम, आंखें लाल और दर्शन सबको प्रिय लगने वाला है, जो सुख भोगने के ही योग्य हैं, दुख भोगने के कदापि योग्य नहीं हैं, वे ही श्री रघुनाथ जी परम उत्तम प्रिय राज्य का परित्याग करके इस समय पृथ्वी पर शयन करते हैं। धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभ लक्षणः भ्रातरंग विषमे काले यो राम मनुवर्तते। उत्तम लक्षणों वाले लक्ष्मण ही धन्य एवं बड़भागी हैं, जो संकट के समय बड़े भाई श्री राम के साथ रहकर उनकी सेवा करते हैं। सिद्धार्था खलु वैदेही पतिं यानुगता वनम वयं संशयिताः सर्वे ईनास्तेन महात्मना। निश्चय ही विदेह नंदिनी सीता भी कृतार्थ हो गईं, जिन्होंने पति के साथ वन का अनुसरण किया है। हम सब लोग उन महात्मा श्री राम से बिछुड़कर संशय में पड़ गए हैं। हमें यह संदेह होने लगा है कि श्री राम हमारी सेवा स्वीकार करेंगे या नहीं। अकर्ण धारा पृथ्वी शून्येव प्रतिभाति में गते दशरथे स्वर्गं रामे चारण्यमाश्रिते। महाराज दशरथ स्वर्गलोक को गए और श्री राम वनवासी हो गए। ऐसी दशा में यह पृथ्वी बिना नाविक की नौका के समान मुझे सूनी सी प्रतीत हो रही है। न च प्रार्थयते कश्चिन मनसापि वसुंधराम वने निवस्तस्य बाहुवीर्याभिरक्षिताम। वन में निवास करने पर भी उन्हीं श्री राम के बाहुबल से सुरक्षित हुई इस वसुंधरा को कोई शत्रु मन से भी नहीं लेना चाहता है। शून्य संवरणा रक्षा मय यंत्रित हय द्वीपाम अनावृत पुरद्वारां राजधानी मरक्षिताम अप्रहिष्ट बलांग शून्यांग विषमस्था मनावृताम शत्रवो नाभिमन्यन्ते भक्षयान विषकृतानिव। इस समय अयोध्या की चहार दीवारी की सब ओर से रक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। हाथी और घोड़े बंधे नहीं रहते हैं, खुले विचरते हैं। नगर द्वार का फाटक खुला ही रहता है। सारी राजधानी आरक्षित है। सेना में हर्ष और उत्साह का अभाव है। समस्त नगरी रक्षकों से सूनी सी जान पड़ती है। संकट में पड़ी हुई है, रक्षा के अभाव से आवरण रहित हो गई है, तो भी शत्रु विष मिश्रित भोजन की भांति इसे ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं। श्री राम के बाहुबल से ही इसकी रक्षा हो रही है।
अद्य प्रभृति भूमौ तु सहिष्येऽहं तृणेषु वा फलमूलाशनो नित्यं जटाचीराणि धारयन्। आज से मैं भी पृथ्वी पर अथवा तिनकों पर ही सोऊंगा, फल मूल का ही भोजन करूंगा और सदा वल्कल वस्त्र तथा जटा धारण किए रहूंगा। तस्याहम उत्तरं कालं निवत्स्यामि सुखं वने तत् प्रतिश्रुत मार्यस्य नैव मिथ्या भविष्यति। वनवास के जितने दिन बाकी हैं उतने दिनों तक मैं ही वहां सुखपूर्वक निवास करूंगा। ऐसा होने से आर्य श्री राम की हुई प्रतिज्ञा झूठी नहीं होगी। वसंतं भ्रातुरथाय शत्रुघ्नो मानुवत्स्यति लक्ष्मणेन सहायोध्या मार्यो में पालयिष्यति। भाई के लिए वन में निवास करते समय शत्रुघ्न मेरे साथ रहेंगे और मेरे बड़े भाई श्री राम लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या का पालन करेंगे। अभिषेक्षन्ति काकुत्स्थं योध्यायां द्विजातयः अपि मे देवताः कुर्यो रिमं सत्यं मनोरथम। अयोध्या में ब्राह्मण लोग कुकुत्स कुलभूषण श्री राम का अभिषेक करेंगे। क्या देवता मेरे इस मनोरथ को सत्य यानी सफल करेंगे? प्रसाद्यमानः शीर्षा मया स्वयं बहु प्रकारं यदि न प्रपत्स्यते ततो नुवत्स्यामि चिराय राघवं वनेचरं नार्हति मामुपेक्षितुम्। मैं उनके चरणों पर मस्तक रखकर उन्हें मनाने की चेष्टा करूंगा। यदि मेरे बहुत कहने पर भी वे लौटने को राजी न होंगे तो उन वनवासी श्री राम के साथ मैं भी दीर्घ काल तक वहीं निवास करूंगा। वे मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 88तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 88वां सर्ग पूरा हुआ। ओ